नाज़रीन ग्रामी, वाक़या मेराज जिस के बारे में अल्लाह मालिक कुल का इरशाद गरामी है कि पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गर्दो नवा में हमने बरकतें रखी हैं। इस कायनात की तारीख का वाहिद वाक़या है जो कि न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और रिफ़त पर दलालत करता है, बल्कि कायनात के मुख्तलिफ राजों से पर्दा भी उठाता है। आप शायद हैरान हों कि तब से अब तक इससे जुड़े कई राज सामने आकर इस मादी दुनिया के शैदाओं यानी साइंसदानों को भी हैरान कर चुके हैं, जिनमें से एक राज जो कि हाल ही में खुलकर इस दुनिया के सामने आया है, 21वीं सदी की इंतहाई तरक्की याफ्ता साइंस को भी वर्ताए हैरत में डाले हुए है, जिसके सामने आने पर साइंसदानों को बिला इरादा ये बात कहना पड़ी कि ये तो बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मुसलमानों के पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और फितरत का वही कमाल हमारी आज की इस वीडियो का मौजू खास भी है, जो कि यकीनन हम सब के ईमान की तकवीयत का बायस भी बनेगा। ख़वातीन हज़रात, हम सब जानते हैं कि जब आप इस बाबरकत सफ़र पर रवाना हुए और अल्लाह की निशानियों के तवील तरीन मुशाहिदात किए, तो इस दौरान वक्त की नब्ज़ें रुकी रहीं। यानी जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो अभी तक न सिर्फ आपका बिस्तर मुबारक गर्म था, बल्कि दरवाजे की जंजीर तक हिल रही थी। इस दावे ने मुशरकीन आलम को एक ज़माने तक हैरान रखा, चूँकि इस अक्ल अयार की कसौटी पर इसको परखना मुश्किल था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि जब साइंस ने यह दावा किया कि अगर किसी चीज़ की रफ्तार एक ख़ास हद से तजावज़ कर जाए तो वो वक्त की कैद से आज़ाद हो सकती है, और यही कुछ इस वाक़े मुबारक में भी हुआ था। मोहतरम नाज़रीन, जब आप आसमानों की तवील सैर के बाद वापस इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और इसको बयान किया, तो जहाँ कुफारे मक्का हैरत की तस्वीर बने इस वाक़ये को शक की निगाह से देख रहे थे, वहाँ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जोश खरोश भी दीदनी था, और वो इस सफ़र की जुज़ियात तक को जांचने के लिए बेताब थे। सहाबा कराम अपने तजस्सुस की तस्कीन और तक़वियत ईमान की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सफ़र के बारे में पेश आने वाले वाक़यात के बारे में इस्तफ़सार करते और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुशाहिदे की रोशनी में इनके सवालों का जवाब देते। सो इन्हीं नशिस्तों में एक सवाल ये भी किया गया कि क्या ज़मीन व आसमान के दरमियान सफ़र में आपने कोई आवाज़ भी सुनी, तो आपने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये बनता है कि मैंने इस कायनात में कोई ऐसा कोना नहीं देखा जहां अल्लाह ने अपने फरिश्ते मुकर्रर न कर रखे हों जो हमा वक्त इसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं। दोस्तों, ये तो ईमान सहाबा था जो आपकी हर बात को बिला किसी दलील के बरसरे चश्म कबूल फरमाते थे। लेकिन इंसानों का वो गिरोह जो कि सिर्फ अपनी अक्ल दानिश और महदूद इल्म पर भरोसा रखता है, वो सदियों तक इस उलझन में मुब्तला रहा कि चूंकि खिला में हवा का गुजर मुमकिन नहीं और इसके अलावा वहाँ कोई ऐसा मादा मौजूद नहीं जिसकी मदद से आवाज़ सफ़र कर सके, तो फिर आपने किस तरह इन तस्बीहात की आवाज़ों को सुन लिया। नाज़रीन ज़ीवकार, साइंस जिसकी बुनियाद अक्ल बेमेर और मुशाहिदात पर कायम है, की मजबूरी है कि वो तजर्बात और इनके नताइज देख कर ही कोई नज़रिया कायम करे। सो सदियों से इस पर तहकीकात हो रही थी कि आखिर ये मुमकिन किस तरह है, और ख़ास तौर पर सियारगान में होने वाले कीमियाई अवामिल और इनके नतीजे में होने वाले धमाकों की आवाज़ें क्यों सुनाई नहीं देती। और अगर जैसा कि सूरज जैसे जिस्म पर एक लम्हे में खरबों टन मादा जलता है और धमाके होते हैं, इनकी आवाज़ यहाँ तक अगर पहुँच सके तो शायद इस ज़मीन के बासियों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। लेकिन ये बात तय है कि आवाज़ें तो पैदा होती हैं, लेकिन इनका यहाँ तक सफ़र मुमकिन नहीं। सो हालिया तहकीक में जब साइंसदानों ने मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज को जोड़कर लातादाद तजर्बात के बाद ये जानने की कोशिश की कि इन आवाज़ों की साख्त के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सके, तो नतीजे तक पहुंचकर वो इस आवाज़ को किस तरह सुन सके, इसको अपने नाजरीन तक भी पहुंचाया जा सके, जिसको सुनकर साइंसदान बेख्तियार ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये तो बिल्कुल इस तरह की आवाज़ है जिसका इशारा नबी आखिरुज़्ज़मान ने दिया था। यानी इस आवाज़ की हम आंगी और रिदम को सुनकर ऐसा ही महसूस होता है जिस तरह के लातादाद फरिश्ते एक मखसूस अंदाज में खालिक अर्ज़ो समा की हम बयान कर रहे हों। और ऐसा क्यों ना हो कि आज 1500 साल गुजरने के बावजूद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से टपका हुआ एक एक लफ्ज़ ज़माने के साथ साथ अपनी सच्चाई की गवाही देता चला आ रहा है। उम्मीद है साइंस की इस तस्दीक के बाद अहले ईमान का सीना मजीद रोशन होगा।
اللہ ہم سب کو اس نور و عالم سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے آگاہ رکھا کیجیے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا اور ملک خدا داد کا اللہ نگہبان۔